अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। गौहर पब्लिशर्स अपने टीचर्स को, स्कूल्स को, इदारों को सपोर्ट करने के लिए अपनी बुक्स के की बुक्स, मॉडल पेपर्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़ और लेसन प्लान डिज़ाइन करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और एक गूगल ड्राइव का लिंक जो हमारी टीम के थ्रू आपके से शेयर किया जाता है, उसके ज़रिए आप ये तमाम तर चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक और सर्विस जो हम अपने क्लाइंट को, अपने टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो है पेपर मेकर सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो पेपर मेकर सॉफ्टवेयर है, इसे यूज़ करने के लिए इसका URL आप एंटर करेंगे। गूगल क्रोम पे कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जो कि है www.papermaker.impliesapps impliesapps.com। तो ये URL ये हमारी टीम के ज़रिए भी आप तक पहुंच जाएगा, और जो स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड भी आपको नज़र आ रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ये लिंक हासिल कर सकते हैं और आप इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको लॉगिन और पासवर्ड जो है वो एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप ये URL एंटर करेंगे, तो आपके सामने ये यूज़र इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको लॉगिन और पासवर्ड एंटर करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूज़र नेम, आपका जो यूज़र नेम आपको मिलेगा वो आपने एंटर करना है। तो ये एक सबके लिए हमने बनाया है टेस्ट, एक यूज़र नेम के नाम से test@gmail.com। तो test@gmail.com, और इसका जो पासवर्ड है वो हम एंटर करेंगे, तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं और पेपर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे test@gmail.com यूज़र नेम में एंटर कर दिया है और इसका पासवर्ड एंटर किया है। मैं लॉगिन को प्रेस करूँगा, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है। इस डैशबोर्ड के ज़रिए हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। मैनुअली भी आप पेपर जनरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली, और जो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, सबसे आसान तरीका है, वो है ऑटोमेटिक पेपर जनरेट। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने वो तमाम तरह क्लासेस ओपन हो जाएंगी जो आपको असाइन की गई हैं, एक्सेस आपको मिली है। बेसिकली वही क्लासेस आपके सामने शो होंगी जिनकी बुक्स आपने गौहर पब्लिशर्स की लगाई हुई हैं। अगर आपने क्लास 1 में गौहर पब्लिशर्स की कोई बुक्स लगवाई हैं, तो सिर्फ क्लास 1 शो होगी। हमारे कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इस हवाले से सवाल होता है उनका कि बाकी तमाम तर बुक्स हमें क्यों नहीं शो हो रही, या अगर हमने गौहर की 5 बुक्स लगाई हैं, 3 किसी और कंपनी की बुक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें वो वाले सब्जेक्ट्स भी लॉगिन दे दिया जाए, क्योंकि करिकुलम सेम है। लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी टॉपिक को, SLO को पढ़ाने के लिए जो तरीक़ाकार होगा, उसके अंदर जो वर्डिंग होगी वो मुख्तलिफ हो सकती है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट, जो सीरीज़ हैं उनके क्वेश्चंस एक जैसे नहीं होंगे, जिसके रहते आप जब किसी और कंपनी की किसी बुक का पेपर हमारी बुक से जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें इशू आएगा। तो सिर्फ वही बुक्स आपको शो होती हैं जो आपने गौहर पब्लिशर्स की अडॉप्ट की हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये टेस्ट है, तो इसके अंदर हमें सारी क्लासेस नज़र आ रही हैं। 1 से 8 तक की पेपर मेकर सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें से क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास 4। तो क्लास 4 के बाद हमारी ये तमाम तर सीरीज, चाहे वो स्पार्क है, प्रीमियर है, गौहर है और स्किल अप है, ये तमाम तर पेपर्स आपको नज़र आएंगे, तमाम तर सब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गौहर माशरती उलूम, और गौहर माशरती उलूम में आप देखते हैं 6 यूनिट्स हैं, तो मैं इसमें से 2 यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप पेपर SLO बेस्ड जनरेट करना चाहते हैं या एक्सरसाइज, या मिक्स करना चाहते हैं। तो अगर तो आप SLO और एक्सरसाइज दोनों तरह के सवाल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन्स होंगे, आप दोनों को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सिर्फ SLO बेस्ड पेपर चाहिए, बच्चों का कॉन्सेप्ट आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ SLO को मार्क करके यहाँ पर आपने 2 यूनिट्स मार्क किए, तो उसके बाद आपके पास यहाँ ये बटन है नेक्स्ट का। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये तमाम तर ऑप्शंस आ जाएंगे। अब माशरती उलूम की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास MCQs हैं, ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं।
तो आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें, फर्स्ट करें। आप कहते हैं जी 5 MCQs होने चाहिए, आप कहते हैं जी 5 ब्लैंक्स होनी चाहिए, 5 ट्रू फॉल्स। लेकिन अगर आप इनमें चेंज भी लाना चाहते हैं, आप कहते हैं 5 नहीं 10 होने चाहिए, तो आप इस 5 को ख़त्म करके यहाँ पे 10 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 10 MCQs हो चुके हैं, ब्लैंक्स 5 हैं, ट्रू फॉल्स 5 हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 5 हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस 5 हैं। यहाँ पे ये आपके सामने कॉलम्स डिफरेंट शो हो रहे हैं, जिसमें मार्क पर क्वेश्चन कि एक MCQ उसका मार्क कितने होंगे, 1 होगा, और अगर ब्लैंक्स हैं तो उसका भी 1 मार्क होगा, और ट्रू फॉल्स हैं उसके भी मार्क्स, एक ट्रू फॉल्स के 1 होगा, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास अटैम्प्ट का भी ऑप्शन है। अगर समटाइम्स आप ऑप्शंस देना चाहते हैं कि जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं, या 8 शॉर्ट क्वेश्चन शो हों और उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप कह रहे हैं शो 5 हो रहे हैं, अटैम्प्ट 3 करने हैं, 2 करने, वो आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पे ऊपर आपके पास शो होता रहेगा टोटल मार्क्स। तो इससे आपको पता चला जाएगा कि अभी अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो कितने मार्क्स का पेपर जनरेट होगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेपर जनरेट हो चुका है, और ये यहाँ पे हर एक चीज़ एडिटेबल है। ये तमाम तर चीज़ें आप किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल है। अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है तो मेरे पास मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे उर्दू टाइपिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तो हम उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। आप कहीं करते हैं किरदार, आप कहते हैं अहम, ये लफ्ज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, आप इसे रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। आप कहते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो जहाँ भी आप चेंजेस लाना चाहें आप ला सकते हैं। आप डैश की स्पेस बढ़ा सकते हैं, आप कहीं भी कुछ टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ये सब करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप डाउनलोड एज वर्ड, यानी अगर आप समझते हैं कि बाद में इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड एज वर्ड कर लेंगे, या आप डायरेक्ट इसे प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट पे प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किया कि आप किस तरह अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं और किस तरह आप ऑटोमेटिक पेपर जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गौहर पेपर मेकर सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करते हैं तो क्या जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल ऑनर्स हैं, क्या वो इसमें अपना लोगो और अपना जो नेम है स्कूल का वो ऐड कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप जैसे ही पेपर जनरेट होगा तो उसमें जो लोगो आएगा वो भी आपके स्कूल का होगा, और जो नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारा आपके स्कूल का ही आएगा। लेकिन वो आपको करना क्या होगा, जैसे ही हमारी टीम की जानिब से आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3 डैश हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे लास्ट पे है स्कूल प्रोफाइल। तो आप स्कूल प्रोफाइल में जाके सब चीज़ें एडिट कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दे सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने सिटी जो है सब चीज़ें बदल सकते हैं। कंट्री में पाकिस्तान ही आएगा, स्टेट, इवन आप जो एरिया सिटी है वो आप उसे चेंज कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका लोगो है आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप अपलोड पे जाएंगे और उसमें जहाँ भी आपके जो वो पिक्चर है, वो जो लोगो है वो मौजूद है, जैसे यहाँ पे गैलरी में है तो हम गैलरी पे क्लिक करेंगे और इस लोगो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अपलोड हो जाएगा और मैसेज भी आपको आ जाएगा कि जो आपका लोगो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोगो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद एक और काम जो आपने लाजमी करना है कि अपडेट, आपने अपडेट पे क्लिक करना है ताकि जो आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाए। इसके बाद जब भी आप अपना पेपर जनरेट करेंगे किसी भी क्लास का, सब्जेक्ट का, तो वो यही लोगो, ये जो आपने अपडेट किया होगा, आपका एड्रेस, नेम, वो सारा वहाँ शो होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी कि ये जो सॉफ्टवेयर है, पेपर मेकर सॉफ्टवेयर है, ये कैसे यूज़ करना है और इसमें किस किस तरह आप चेंजेस ला सकते हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।